नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से करेले की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिंपल भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले हम करेला ले लेंगे और करेला लेने के बाद इस तरीके से एक करेला उठाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड को काट लेंगे। काटने के बाद इस तरीके से छीलने की मदद से इस तरीके से करेला को हल्का हल्का ऊपर से छील लेंगे। ऐसी तरीके से सारे करेला दोनों साइड से काटेंगे और इस तरीके से छील लेंगे। इस तरीके से सारे करेला को छील के रेडी कर लेना है। इस तरीके से लंबे साइड में कट करेंगे। नीचे से बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए, ऊपर के हिस्सा को कट करेंगे। इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा जुड़ा होना चाहिए, ऊपर के हिस्सा को कट करके रेडी करेंगे। अब हमने सारे करेले को इस तरीके से छील लिया है और छीलने के बाद इस तरीके से बीच के पार्ट को कट कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे एक कटोरी लेंगे और कटोरी लेने के बाद इस तरीके से एक नींबू लेंगे और नींबू को इस तरीके से काट लेंगे। और नींबू को काटने के बाद इस तरीके से नींबू को निचोड़ लेना है। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से भरवा करेला तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई लेने के बाद अब हम इस कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे और गैस ऑन करने के बाद इस पानी में अब हम एक उबाल आने देंगे। अब आप देख सकते हैं पानी में भी उबाल आना शुरू हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे इस पानी में 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और नींबू का रस डालने के बाद अब हम इस छीले हुए करेला को इसमें डालेंगे और करेला को डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से ढक के इसे हाई फ्लेम में उबलने देंगे। अब हम यहाँ पे 24 से 25 छिली हुई लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और इसमें अब हम 5 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और नमक को डालने के बाद जब तक हमारा करेला है उबल के रेडी हो रहा है तब तक हम इस खड़ी लाल मिर्च और लहसुन को पीस के रेडी कर लेंगे। अब हमने लहसुन, लाल मिर्च और नमक को पीस के इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है। और चलिए अब हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और नींबू का रस को डालने के बाद पेस्ट को नींबू के रस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे इस करेले को भी उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है और हमारा करेला भी हल्का सा नरम हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे इस करेले को निकालेंगे। करेले को निकालने के बाद अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। इस तरीके से करेले को हल्का सा दबाते हुए इसका पानी को निकालेंगे और दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। और अब हम इस करेले को इस तरीके से लेते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इतना थोड़ा मसाला इस तरीके से बीच में डालेंगे। इस तरीके से इस लहसुन मिर्ची के पेस्ट को इस तरीके से करेले के बीच में डालेंगे। इस तरीके से नींबू का रस डाल के करेला तैयार करने से करेला में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होता। चलिए अब हम इस करेला को तलेंगे। गैस ऑन करने के बाद इस तरीके से कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई लेने के बाद अब हम इस कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल को अब हम गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इस करेले को इस कढ़ाई में डालेंगे और इस करेले को इस तरीके से ढक के मीडियम लो फ्लेम में पका देंगे। चलिए अब हम इस करेले को एक बार फिर से चेक करेंगे। ढक्कन को हटाने के बाद करेला को इस तरीके से पलटते हुए पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरीके से पलटते हुए पकाएंगे। इसी तरीके से मीडियम लो फ्लेम में पलटते हुए करेला को पका लेंगे। अब हमारा करेला पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और हमने इसे मीडियम लो फ्लेम में ही तल के रेडी किया है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेते हैं। ऐसे एक प्लेट में निकाल के सर्व कर देते हैं। इस करेले की रेसिपी को आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की करेले की रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए।